अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से लाजवंती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। हाकिम जी नमस्कार। लाजवंती जी कितना नाम लेता हूँ मैं आपका हर प्रोग्राम में। मेरी उम्र है 63 साल जी। और मुझे ना कैंसर भी हो चुका है और उसके बाद कैंसर तो मेरा ठीक हो गया, पर लेकिन उसके बाद मुझे ना शुगर हो चुका और अब हार्ट की भी प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण ना मेरे पैर ना नीचे से ना सुन जाते हैं, घुटने से नीचे। ठीक। मेरा कोई नुस्खा लिया है आपने लाजवंती जी कभी? नहीं जी, पहले कुछ ही नहीं किया मैंने, मैं फर्स्ट टाइम ही ले रही हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, मैं दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आपके सारे रोगों के लिए है। एक तो कलौंजी का सिरका आता है, असली ले कलौंजी का सिरका, ठीक है। 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी में मिलाएं और उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं और पी लें नाश्ते के बाद या रात को खाने के बाद। दिन में 1 बार या 2 बार पी सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो। ये आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करते हुए ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल का बड़ा ख्याल रखता है। और ये इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत है, क्योंकि आपको कैंसर भी हो चुका है। ये आप ज़रूर लिया करिए दिन में 1 बार या 2 बार। इससे आपके ये सारे रोग अच्छे रहेंगे। और गोंद स्याह आता है एक, जिसे काला गोंद मैं कहता हूँ अक्सर, मैंने ही इसको परिचित कराया लोगों को। असली ले लें दोनों चीज़ें। और गोंद स्याह आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद यूज़ करना है। पाउडर बना लेना, एक कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगली कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। दयावती जी का स्वागत हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, मैंने जो अदरक लहसुन नींबू जो आप बता रहे और नमक जैतून उसमें डालकर मीठा सोडा, ये नॉर्मल आदमी, अच्छा आदमी भी लाजवंती डाल के ये भी पी सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैंने पहली बार शायद ये बताया, और आप तो सब कुछ लिखती ही है। और कोई सवाल है तो बताइए, फिर मैं जवाब दे दूंगा। और भी सवाल है भाई साहब। ये मतलब लाजवंती पीस के डालनी है क्या? इसके छोटे छोटे बारीक से दाने होते हैं, ऐसे साबुते डालनी है, ये भी बताना। क्योंकि चूरण में तो हम इसको पीस लेते हैं साथ में। और एक सवाल ये है भाई साहब की नॉर्मल आदमी वो कभी कभी ना उनको उल्टियाँ ये आने लग जाती है, तो उनको शुरुआत होगी ना ये ब्लॉकेज की, तो वो अदरक लहसुन वाला पी सकता है, ये बता दो। और कि एक का ना पैर सुन हो जाता, 40 साल की उम्र है, हाथ और पैर सुन हो जाते हैं, थोड़ी सी देर बैठने के बाद आलती पालती मार कर नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए गोंसिया या और कुछ बता दो आप, क्योंकि आप छोटे से नुस्खे बता देते हो, हमें तो बड़ा समझ में थोड़ा अभी कम आता है। तो आप छोटे छोटे नुस्खों में ना बहुत अच्छे से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ देखिए, हमारी बहन दयावती ने बड़े बड़े पढ़े लिखों को मात कर रखा है। दवाओं के मामले में बड़े बड़े पढ़े लिखों को मात कर रखा है आपने। और ये सही कह रहे हैं आप कि ये नॉर्मल आदमी भी ले सकता है। और देखिए, एक ही दवा को बहुत तरह से लिया जाता है। मैं अक्सर दूसरे चीज़ों में बताता था लाजवंती को, लेकिन आज मैंने ऐसा रोग आया कि मुझे बताना पड़ा कि इसके साथ ये लें। नहीं तो मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ, नमक जैतून के साथ बताता हूँ, तरह तरह से बताता हूँ। लेकिन नॉर्मल आदमी भी इसको ले सकते हैं, बल्कि ले लेना चाहिए। मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ, अगर नॉर्मल लोग लें तो फिर वो रोगी ही ना हो। और जो भी 40 साल क्रॉस करता है आज के वक्त में,
उसको 5 रोग होने तय हैं, 5 कम से कम। एक तो थायराइड, एक डायबिटीज़, एक ब्लड प्रेशर और दिल का कोई रोग, और ये सब एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन हेमरेज, फालिज, इसमें से कोई ना कोई रोग होने वाला है, याद रखें, हर किसी को होगा जिसने भी 40 साल क्रॉस किए। अगर लोग ये चाहें कि ये रोग हमें ना हो तो ये कलौंजी या जैतून का असली सिरका, नकली बहुत आते हैं, असली सिरका लिया करें और 2 चम्मच 3 चम्मच पी लिया करें पानी में मिलाकर। उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर निरोगी पिए, और रोग है तो 2 बार पी लिया करें। मेरा तजर्बा है कि ये 5 रोग इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर 40 साल की उम्र वाले इसे ले लिया करें। अगले कॉलर हैं यूपी से, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते नमस्कार, आपका नाम क्या है? मैम शुभेंद्र यादव मैम, जी। आंटी जी के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, सवाल करिए। मैम आंटी जी को हबकी आती है बहुत। क्या आती है? मैम हबकी वो जिम लाया करता है बहुत। हाँफती है ऐसे, चलने में सांस फूलता है, ऐसा बोल रहे हैं? नो सर, वो सर बहुत जल्दी सर हबकी आने लगती है, जब गंदी से देख लेती है तो सब जी मिचलाने लग जाता है बहुत जल्दी। समझ गया? जी मिचलाने लग जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है। जी। खाने का सोडा 1 चुटकी, जो मीठा सोडा आपके किचन में है, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून इसमें मिलाएं 2 गिलास पानी में, और ये आप एक बार उन्हें पिला दिया करें रोज़ाना। आपकी आंटी अच्छी हो सकती है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैं गुलाम नबी एंकर किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, JNK से बात कर रहा हूँ। जी सर, हाँ। सवाल करिए। मैंने डिस्क का ऑपरेशन करवाया है और पैर का ऑपरेशन करवाया है। जी। साथ में मेरी डायबिटीज है और BP भी हाई रहता है। तो आजकल मुझे पैरों में दर्द रहता है। तो इसलिए मैं हकीम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए कोई अच्छा सा नुस्खा सफर करें। ज़रूर ज़रूर। देखो, JNK वालों, मज़ा तो जब आता कि आप ये ऑपरेशन से पहले फ़ोन करते और मशवरा लेते तो ऑपरेशन से बच भी सकते थे। देखिए फिर वही हालत है ना, वही दर्द शुरू हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि ऑपरेशन से पहले ये नुस्खे, मेरे मामूली मशवरे मान लिया करें। और देखिए, गोंद स्याह को मैं कहता हूँ बार बार, गोंद स्याह ले लें आप, असली लेना की जिम्मेदारी लें, असली गोंद स्याह, और बस 100 ग्राम खरीद लें, काफ़ी है आपके लिए। इसे पाउडर बनाएं। ये कच्ची दवा है, गोंद स्याह हम कहते हैं, उर्दू वाले से हिंदी में काला गोंद भी कह सकते हैं, लेकिन नकली बहुत मिलता है। ये आप आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम बालाई में मिलाकर, मलाई में मिलाकर 1 चम्मच या 1 चम्मच देसी घी में मिलाकर या शहद में मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खा लिया करें। ये अक्सर देखा गया 100 ग्राम गोंद ख़त्म नहीं हो पाता, कि रोगी का रोग ख़त्म करने की ताकत रखता है ये। और बस ये है कि वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, ये ज़रूरी है। और देखिए, डायबिटीज़ ऐसी और ब्लड प्रेशर ऐसा मर्ज़ है कि ज़िंदगी भर सताता है। डायबिटीज़ का तो अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं कि पूरी तरह अच्छी हो जाए, लेकिन ब्लड प्रेशर को अच्छा किया जा सकता है। ये लें आप कलौंजी का सिरका असली, 2-3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 2-3 चम्मच शाम को खाने के बाद,
पानी में मिला के या अपने सब्जी सालन में मिला के ले लिया करें, छोटे चाय के चम्मच। तो ये हमेशा लें ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकें। आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका दिल, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में बहुत मदद करता है। आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी आखिरी सांस तक सेहत की ले सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ इलाहाबाद से मीना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी हाँ, इनको ऐसा कंडी खाती है तो कंडी हो जाता है। खांसी की दिक्कत है? नहीं, कुछ खाती हैं तो पलटी हो जाती है, खांसी नहीं, उल्टी हो जाता है, कुछ भी खाती है तो। नहीं उल्टी नहीं होता है, अच्छा, लाइट टाइट हो जाती है, कंडी बना जाती है। समझ गए आप? नहीं मैम, एक बार दोबारा बताइए। कंडी बना जाती है, लाइटिंग टाइट हो जाती है। अच्छा, मोशन टाइट। अच्छा। वो पता नहीं, एक ही आदमी बात कर रहे थे, कभी लेडीज की आवाज़ लग रही थी, कभी जेंट्स की, है ना? एक ही साहब थे जी, शायद उनके हस्बैंड थे। अच्छा जी। जो देखिए, बहुत आसान नुस्खा है। हम लोग कंफ्यूज हो गए दरअसल, पहले जेंट्स की आवाज़ आई फिर लेडीज़ की, तो हम समझे एक ही आदमी दो आवाज़ों में कैसे बात कर रहा है। माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए, आपके किचन की 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, बड़ी कीमती हैं ये। आप तो इसको सालन बनाने की चीज़ें समझते हैं। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें। मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें 100 ग्राम लें, पाउडर बना के रख लें। एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून याद रखें, एक चुटकी नमक ज़ैतून, असली वाला, नकली ना ले लेना। 2 गिलास पानी में मिलाएं। ये नमकीन भी नहीं होता, स्वाद में नमकीन नहीं होता, लेकिन ये 10 रोग अच्छे करता है, 10 रोग कम से कम। तो एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं। या ब्लड प्रेशर वाले भी ये नमक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नमकीन नहीं होता, ब्लड प्रेशर इससे नहीं बढ़ता। और ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाएं, और ये 2 गिलास पानी, नमक ज़ैतून युक्त पानी 2 गिलास पी लें, बस काफ़ी है। पूरे पेट का सिस्टम को संवारने के लिए, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन और किडनी का इन्फेक्शन। फिर ये कोई किसी का लीवर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी लैट्रिन सही नहीं होती। किसी को स्किन प्रॉब्लम हो वो भी ले सकता है, किसी के पिंपल्स आते हैं वो भी ले सकता है, किसी को सोराइसिस हो वो भी ले सकता है। दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, आपके किचन में है। नमक ज़ैतून असली लीजिए, और ये आप 2 बार ले सकते हैं दिन में। इस तरह से खाने से पहले लें तो बहुत अच्छा, ज़रूरत पड़े तो बाद में भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा नुस्खा, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? गाजीनगर जिला शेरसा गांव से। जी, आपका सवाल? सांस की तकलीफ है, सांस की तकलीफ। पैदल चलने में सांस फूलता है या बैठे बैठे भी फूलता है? खांसी, बलगम, नज़ला, छींके कुछ आती है? कि डॉक्टर ने क्या बताया? आपकी उम्र कितनी है? 63 साल साहब। कुछ डॉक्टर ने बताया है? डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं साहब, वो गोली चलती है, लेकिन वो सांस का पंप भी लिया है, पंप लेना पड़ता है। ठीक है। अच्छा देखिए, जिसको भी सांस का पंप लेना पड़ता है उसको लंग्स का मर्ज होता है, फेफड़ों का मर्ज होता है। या खांसी हो, बलगम हो, छींके हो, या फेफड़ों में प्रॉब्लम है, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, तो एक दिल की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। दिल जिसका ब्लॉकेज होता है, हार्ट ब्लॉकेज जिसे कहते हैं। तो इसलिए मैं जानकारी हासिल कर रहा था, आपने इशारा दे दिया, बड़ा धन्यवाद। और हमारी सारी जांच इसी तरह होती है आपके बयान पर। तो वो है सपिस्तान
एक दवा का नाम है सपिस्तान उन्नाब अलसी। अलसी भी आप जानते होंगे, उन्नाब भी एक दवा का नाम है, अलसी भी जानते होंगे। सपिस्तान उन्नाब अलसी, इसमें उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और फिर ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपले आपके किचन में मौजूद रहती है गरम मसालों में। पीपला मूल भी कहते हैं इसे हिंदी में। इनको खूब बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह ही सुबह खाली पेट गर्मा गर्म चाय या पानी के साथ ले लिया करें, और 1 चम्मच रात को भी लें। डॉक्टर को पूरी तरह फॉलो करें और खट्टी चीज़ों को मत खाया करें। मेरी तरफ से आपको पाबंदी है, खट्टी चीज़ें ना खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।